में यहाँ से टोल हटाना ये पहला मुद्दा है। ये सब यानी टोल सिर्फ पैसे का विषय नहीं है, बाकी सब भी उसके बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो लोगों के लिए हार्मफुल है। तो उसके लिए ज़रूर से सभी लोगों से मैं आह्वान ज़रूर करूँगी जिस दिन मैं आंदोलन में बैठूंगी कि आप सब जुड़िए मेरे साथ। मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन फिर एक बार आक्रामक होते हुए नजर आई है। मीरा भाईंदर शहर के स्थित दहिसर टोल नाका जो काफ़ी सालों से एक बड़ी समस्या बनी हुई है मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए, वो हटाने की मांग मीरा भाईंदर शहर के वासी कर रहे थे कई सालों से, लेकिन टोल नाका हटा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं टोल नाके में वृद्धि होते हुए नजर आई है, जिसको लेकर विधायक गीता जैन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया, आंदोलन की चेतावनी दे दी। इस संदर्भ में आज उन्होंने पत्रकार परिषद ली। आइए जानते किस तरह की चेतावनी उन्होंने सरकार को दी। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है टोल पे हमारे जो 5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मूल में मैं टोल नाके के ही विरोध में हूँ और मैं उसे हटाने के लिए आप सभी को मालूम है कि मेरे प्रयत्न मैं मेयर थी तब से चालू है और आज दिन तक मेरे वो प्रयत्न चालू ही है। मेरे बार बार पत्र व्यवहार के बाद मुझे हर बार पॉजिटिवली ये आशा दिलाई गई थी कि थोड़े दिनों में इसकी कोई ना कोई हम रास्ता निकाल रहे हैं। एक बार की टेम्पररी सहमति टोल को हटाने की भी हो गई थी, पर किसी कारणवश वो वहीं का वहीं रुक जाता है और वो काम आगे नहीं बढ़ रहा है। बार बार के पत्र व्यवहार के बाद भी और उनके पॉजिटिव रिस्पांस पत्र में या बोलने में देने के बाद भी अगर ये काम नहीं हो रहा है तो मजबूरन हमें अभी आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। और मैंने ये बात कल लेटर में लिख के दी है एकनाथ जी शिंदे जी को, भूसे जी को और बाकी फडणवीस जी को, सभी को ये दिया है कि अगर ये टोल पे अब कोई उपाय नहीं किया जाएगा, क्योंकि कैसा है कि ये टोल वहाँ जो उड़न पुल इतने सारे बने हैं उसके रखरखाव के लिए भी लिया जा रहा है। होता क्या है कि मुंबई के लोगों पे एक भी पैसे का भार नहीं पड़ रहा है और ये सब एमएमआर रीजन के लोग उन सभी उड़ान पुलों के भार को अकेले वहन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई योजना बनाइए ताकि सब पे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनका रखरखाव नहीं करना पड़ेगा, सर गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें हैं, तो उन सबको पॉजिटिवली लेके कोई ऐसी योजना बनाई जाए ताकि ये भार भी सब पे हो, हम अकेले पे नहीं हो और जो रियल वापर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ उनकी जेब से जाए। और हम जो, अगर आप मानेंगे तो दहिसर तक भी जाते हैं तो भी हमें टोल भरना पड़ता है, जबकि हम एक भी ब्रिज यूज़ नहीं करते हैं। तो उसको एक समभाव लाने का लेटर मैंने दिया है, कोई योजना उनको कहा है, 2-4 योजना मैंने सुझाई भी है, तो उसमें से अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, नहीं तो फिर हमें आंदोलन का सहारा लेना। मैंने वही मुद्दा रखा है, मैंने वही कहा कि अब जब जवाब मिला है कि ये इसके लिए टोल लिया जाता है तो हमें भी सामने क्वेश्चन करना है कि फिर सिर्फ मीरा भाईंदर वसई, देखिए दहिसर से आगे के हर लोग भर रहे हैं, हम खाली मीरा भाईंदर को नहीं बोल सकते, लेकिन दहिसर के आगे के हर सभी लोग भर रहे हैं। तो इन सुझाव पे जिस पे भी वहाँ काम चलेगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। 2-3 सुझाव जो दिए हैं उसमें से कौन सा सुझाव वो अप्लीकेबल है। आंदोलन करने वाली हूँ मैं, मैडम आपका शांततापूर्ण आंदोलन। आप बिल्कुल, ये सब मैं तय तब करूँगी जब उनके पास से क्या रिजल्ट आता है। कोई योजना अगर की जाती है और ये उस को अमल करते हैं तब मेरे आंदोलन का विषय नहीं रहता है। इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि उसका स्वरूप देने के पहले उनकी तरफ से क्या जवाब आ रहा है या क्या योजना हो रही है। पहले कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे जवाब की राह देखे बिना सब तैयारी तो कर ली, फिर हम जवाब क्यों दे रहे हैं। मैं कुछ काम शुरू करने के पहले ही सोच लूँ कि इसका असर नहीं होगा या इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा तो शायद मैं वो काम कभी शुरू नहीं कर पाऊँ। हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ और पॉजिटिव रिजल्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर से उसके लिए आंदोलन जब होगा तब मैं चाहूँगी कि मेरे साथ शहरवासी भी जुड़े, क्योंकि उनके भी रोज़ बर रोज़ की समस्या ये है। जो कार से जाते हैं वो भी और नहीं जाते हैं वो भी, उनको भी ये समस्या है। मैंने अभी कहा कि वहाँ इतनी ट्रैफिक होती है कि वहाँ के आजू बाजू में रहने वालों को शायद बीमारियाँ हो सके, उतना प्रदूषण लेवल होता है। तो ये सब यानी टोल सिर्फ पैसे का विषय नहीं है, बाकी सब भी उसके बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो लोगों के लिए हार्मफुल है। तो उसके लिए ज़रूर से सभी लोगों से मैं आह्वान ज़रूर करूँगी जिस दिन मैं आंदोलन में बैठूँगी कि आप सब जुड़िए मेरे साथ। मैं फिर कहती हूँ कि अब 5-6 सुझाव दिए हैं उसमें वो कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं क्या बोलूँ कि मैंने अपनी तरफ से सुझाव दे दिए हैं। अब उनमें से किस पे अमल करना है वो उनको देखना है, और जो अमल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि ये इस पे अमल हुआ है। मैंने 1 या 2 बार ये टोल के विषय में ज़रूर बोला था, बाकी सब विषयों के साथ साथ, और उन्होंने हमेशा, मैंने कहा कि अभी तक मेरा पत्र व्यवहार उस पर मिला हुआ जवाब देखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस दिया था कि ये बहुत जल्दी हम इस समस्या से आपका छुटकारा दिलाएंगे।
तो इसीलिए हम इस विश्वास में थे कि आज नहीं तो कल ये ज़रूर होगा। फिर कहती हूँ ये सब बात का विषय है, हमें यहाँ से टॉल हटाना ये पहला मुद्दा है। यस एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छा पॉइंट वहीं पकड़ा कि उस समय ये बात हुई थी कि टॉल जो मेट्रो का वहाँ जब पिलर हटेगा बनेगा तब वहाँ से टॉल एक बार का लिए हटेगा, वो परमानेंट हटाया जाएगा। सो वी वेटिंग फॉर दैट कि वहाँ पिलर बनना जब चालू होगा तब वहाँ से टॉल हटाया जाएगा। ये एक बात तब कि गवर्नमेंट के साथ जब मैंने दौरा किया था तब ये विश्वास दिलाया गया था। वही मैं बोल रही हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस आया, इसलिए आंदोलन का सोचना नहीं पड़ा। नहीं, ऐसा कोई टाइम का क्राइटेरिया नहीं दिया है, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है 15 से 20 दिन तक का टाइम हमें इस गवर्नमेंट को ऑलवेज देना चाहिए जवाब देने के लिए। कभी कभी टाइम का क्राइटेरिया देने के बाद से क्या होता है, हो सकता है 1-2 दिन उनको आगे करना भी पड़े, तो वो एक मैंने रखा है कि ज़रूर। और मेरा फॉलोअप अब हर 2 दिन के बाद रहेगा कि इस पे आप लोगों ने क्या किया। ये थी विधायक गीता जैन जो बता रहे थे कि सरकार को उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अब सरकार की तरफ से उन्हें किस तरह का उत्तर मिलता है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन विधायक गीता जैन ने आंदोलन का मन पूरी तरह से बना लिया है। आप देख रहे थे YSR न्यूज में अजीम तांबोली, भाईंदर।